एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो पूरा दिन अपने मन में आगे के विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होता रहता था। उसके मन में बेमतलब की बेचैनी और चिंता घर घर कर रखती थी। तो उसको किसी ने कहा कि तुम हमारे पास वाले गांव में एक बौद्ध गुरु का आश्रम है, तुम उन गुरु के पास जाओ। वो गुरु तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का सही महत्व तुम्हें बताएंगे और तुम्हारे परेशानी से तुम्हें बाहर निकालेंगे। जिसके बाद वो व्यापारी बौद्ध गुरु के पास जाता है और बौद्ध गुरु को कहने लगता है कि बौद्ध गुरु, मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। मैं पहले तो व्यापार में मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता था, पर अब मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं लगता। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बौद्ध गुरु ने उस व्यापारी की बात पूरे ध्यान से सुनी और बौद्ध गुरु ने बताया कि तुम्हारा ये सोचने का कारण क्यों है, क्योंकि उसने कहा कि तुम भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हो, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारा काम करना बोझ लगने लग जाता है। तुम भविष्य से बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हो, बहुत ज़्यादा मांगते हो, पर उसके लिए तुम आज प्रयास नहीं कर रहे हो, जिसके बाद तुम्हारे कर्म फल और तुम्हें जो मिलता है तुम्हें उसमें तुम संतुष्ट नहीं होते हो, जिसकी वजह से तुम्हें यह डर लगा रहता है कि अगले दिन तुमसे कोई संतुष्ट ना बन जाए और कोई तुमसे बड़ा व्यापारी ना बन जाए। तो व्यापारी ने कहा, क्या आप मुझे ऐसे तरीके बता सकते हैं कि जिससे मैं इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। बौद्ध गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा, पर तुम्हें उन पर अमल करना होगा, तभी उनका फ़ायदा है। बिना मैं तुम्हें तरीके बता दूं और तुम उसे अपनी ज़िंदगी में अमल ना करो, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ, अगर जो तुम्हें ज़िंदगी में अमल करने हैं तो सुनो। तब व्यापारी कहता है, हाँ जी बौद्ध गुरु, मैं अपने जीवन में इससे ज़रूर अमल करूँगा, आप मुझे ये सारी राह बता दीजिए। पहला, बौद्ध गुरु कहते हैं कि जब भी अपना भोजन करो पूरे ध्यानपूर्वक करो। अपने पहले निवाले से लेकर आखिरी निवाले तक उसका स्वाद चखो भोजन का, क्योंकि तुम जब भोजन के स्वाद में विलीन होंगे तब तुम्हारे दिमाग में आगे की कोई भी चिंता नहीं होगी, तुम्हें भविष्य का कोई भी भय नहीं सताएगा। जिसके बाद तुम्हें ये एक तरह का ध्यान ही है कि तुम जो भी काम कर रहे हो पूरे निष्ठापूर्वक कर रहे हो, जिसके बाद तुम्हें उस काम को करने में कोई रुचि हो या ना हो, पर तुम उसका पूरा आनंद लेकर वो काम कर रहे हो। दूसरा, जब भी तुम्हें चिंता लगे तो अपनी सांसों पर ध्यान दो, क्योंकि सांसों पर ध्यान करना हमारे साइंस में भी कहा गया है कि बहुत अच्छी बात है। सांसों पर ध्यान करने से हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं और अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। तीसरा, अपनी इंद्रियों से जुड़ो। अपनी नाक, अपनी कान, अपनी आँख, अपनी त्वचा और अपनी जीवा से सब कुछ महसूस करो। तन को जो तुम्हारी हवा क्रॉस हो रही है उसे महसूस करो। नाक से उस सुगंध को सूंघो जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। त्वचा से महसूस करो तुम्हारे आसपास क्या है। जीभ से खाने का आनंद लो, जिसके बाद तुम्हें जो भी काम करो पूरी निष्ठापूर्वक करो। चौथा काम तुम करो, नकारात्मक विचार आते हैं उनके बारे में सोचो कि तुम्हारे मन में ये क्यों आ रहे हैं, और तुम अपने बॉडी से एक बारी अलग होकर सोचो। तुम अपने विचार और अपने शरीर को अलग रखो और सोचो कि मुझे ये विचार क्यों आ रहे हैं, जिसके बाद तुम्हें इसको उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। पांचवा, मन के हर विचार पर भरोसा मत करो, क्योंकि मन तो बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, वो कहीं भी भटक जाता है। पहले तुम उस विचार को सोचो कि वो सही भी है नहीं, तभी उसे मन में अपने घर करने दो। छठी, अपने ध्यान का अभ्यास डेली करो। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी दवाई है। अगर जो तुम इसे डेली 10 मिनट भी करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, जिसके बाद तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाता है और तुम्हारी वासनाएं कम हो जाती हैं। सातवां, जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद ही एक ऐसी श्रेणी है जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है और हम भगवान को जो भी हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। सोचो, अगर जो तुम धन्यवाद नहीं करोगे, कितने लोगों का सपना होगा कि तुम्हारे जैसे व्यापारी बने, तुम्हारा जैसे व्यापार खड़ा करे, पर भगवान ने तुम्हें ये सब दिया है तो तुम्हें भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। आठवां, तुम्हें दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि दूसरे तुम्हें तभी बात बताते हैं जब वो तुम्हें अपना मानते हैं। जिसके बाद अगर जो तुम दूसरों का ध्यानपूर्वक बात सुनोगे तो तुम्हें उनकी समस्या समझ आएगी और तुम अपने जीवन में भी उनकी समस्याओं से कुछ सीख सकते हो। नौवां, अपना कोई भी काम करते हो तो उसके लिए एक समय निर्धारित करो। अगर जो हमारा कोई समय निर्धारित होता है तो हमें वो काम उसी टाइम पर कंप्लीट करना होता है, जिसके बाद हमारा वो काम अवश्य ही कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए अगर जो आप ऑफिस गए हुए हो और आपको बॉस ने आपके कोई काम दिया है और उसके लिए आपको कल तक का समय दिया है,
तो आपको वो काम कल तक पूरा ही करना होगा, नहीं कल के बाद तो उस काम की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। जिसके बाद अपने आप के लिए काम करने के लिए एक समय निर्धारित कीजिए, क्योंकि आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है, मतलब कि आपकी सबसे बड़ी कमाई है। 10वां, जागरूकता रहो और आज में जियो। मतलब कि जो तुम्हारे आसपास हो रहा है उसे देखो, उसे समझो, और जो तुम्हारे पास महसूस हो रहा है उसे महसूस करो और अपने आज में ही जियो। कल की चिंता छोड़ दो, कल किसने देखा है। सिर्फ अपनी प्रेजेंट में जियो और अपने आप को परफेक्शन बनाने की ओर बढ़ो, अपने काम में पूरा मन लगाओ। जिसके बाद बौद्ध गुरु ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा कि तुम ये अपने जीवन में अपनाओ, तुम्हें तुम्हारी आगे सोचने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा। तब व्यापारी ने बौद्ध गुरु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करा और वो वहाँ से चला गया। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहते हैं।